हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, या यूं कहिए लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बच्चों, वो जो टॉपिक्स थे हमारे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस को हम कैसे एक्युमुलेट करते हैं और चार्जेस को हम ट्रांसफर कैसे करते हैं। बच्चे, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर उन चार्जेस को हम फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो कितना वर्क डन होगा। और फिर इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं डिफरेंट शेप्स के बाहर, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चार्जेस थे बच्चे, वो टॉपिक्स आपको क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक्स क्लियर रहेंगे बच्चे, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजी होगा समझने में। ठीक है, तो सबने वीडियो उस सारे चैप्टर्स के देखे होंगे। ठीक है, तो आज एकदम ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ाया था। तो आइए बच्चों, एक बार हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने बात कर लिया है। फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हम पढ़ने वाले होंगे बच्चे कि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो कितना वर्क डन होगा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर बच्चे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज को रखेंगे और उसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर बच्चे, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, और इक्वेटर और एक्सिस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है आप लोगों के लिए, उसको भी ज़रूर आप देखिए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने पहले पढ़ा था। ठीक है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ गॉस थ्योरम। और ये गॉस थ्योरम आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कूलम्स लॉ फॉर गॉस थ्योरम, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज, प्लेन, शीट एंड द स्पेरिकल शेल। तो ये सारी चीज़ें बच्चे हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से नोटबुक आपके पास होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए। कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो उससे आप पर्टिकुलरली नोट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट भी करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है बच्चे। इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, सो बच्चे ध्यान से दीजिएगा। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या है, ध्यान देना। सपोज फॉर एग्जांपल बच्चे, हम लोग ने एक चार्ज रखा है पॉइंट ए पे। ठीक है, सो सपोज फॉर एग्जांपल हमने कहा कि पॉइंट ए इज हैविंग वन चार्ज। अब अगर इस पॉइंट ए पे अगर चार्ज है, सपोज एक कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखाई दे, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे ख्याल से येलो अच्छा रहेगा। हाँ,
सपोज पहले पॉइंट ए हम लोग ने लिया, ठीक है, उसके बाद पॉइंट बी लिया। नाउ बच्चे हो क्या रहा है, हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करेंगे, ठीक है। चार्ज को हम लोग ने क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव किया। एंड व्हेन वी मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वी आर गोइंग टू डू सम वर्क, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया डी क्यू, एक छोटा सा चार्ज हम लोग ने कंसीडर किया डी क्यू, ठीक है। तो छोटे से चार्ज के लिए वर्क डन भी छोटा सा हो जाएगा। ओके, सो बच्चे कैन आई से दैट कि W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। मतलब अगर हम चार्ज को A टू B लेके जाते हैं तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। और सिंस इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव EDI। ये सारी चीज़ें हम लोग ने बच्चे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़े हुए थे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो ये बेसिक सा एक कंडीशन हो गया कि A टू B EDL। सो बच्चे फर्स्ट टाइम में हम लोग ने क्या किया, WAB इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने सेम चीज़ें कंसिडर की विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ DW and it is moving from A to B. So we have started from A और B तक इसको हम मूव कर रहे हैं। आपने बच्चे पढ़ा होगा कि फोर्स जो होता है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये चार्ज मैंने रखा, सिंस इस चार्ज को हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, सो देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू। सपोज अगर ये टेस्ट चार्ज है तो दिस कैन बी रिटन एज क्यू नॉट। सो फोर्स कैन बी रिटन एज, सपोज हम लोग ने बोला कि लेट अस कीप अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। एक टेस्ट चार्ज हम लोग ने ले लिया प्लस क्यू। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज का बेसिक सा मतलब ये होता है बच्चे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वेशन के लिए स्मॉल वैल्यू का चार्ज रखा, सो दैट स्मॉल वैल्यू चार्ज विल बी कॉल्ड एज बच्चे टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो पहले हम लोग ने क्या बोला कि नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, और व्हाई इट इज नेगेटिव, बिकॉज वी आर मूविंग अगेंस्ट द फील्ड। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट प्लस सी, और एफ इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई नॉट, ये अभी मैंने आपको बताया। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू ई डी एक्स। वर्क डन अभी इन जनरल अगर हम लोग ने देखा, सो वर्क डन अक्रॉस ए बी, सो वर्क डन अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा बच्चे, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डी, दिस विल बी ई डी आई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई की वैल्यू हमें पता है, बचपन में हम लोग ने पढ़ा था, बचपन में मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो दिस इज ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो वर्क डन ए बी WAB इज इक्वल्स टू बच्चे, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो WAB इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A टू B EDI, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ई की वैल्यू क्या हो गया, अब हम लोग किसके किसके बीच में कंसीडर कर रहे हैं, ये प्लस क्यू और इस क्यू नॉट के बीच में। सो दिस विल बी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB टू RA, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस इज नथिंग बट बच्चे द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम A टू B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। एक बार इसको मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने एक चार्ज लिया पॉइंट ए पे, एक चार्ज लिया पॉइंट बी पे, और फिर मैंने बच्चे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू। सो दिस टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, कहीं ना कहीं ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। सो वी नो दैट बच्चे कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू EDI, ठीक है। और हमें पता है कि फोर्स जो यहाँ पे एक्ट करेगा बच्चे, दैट फोर्स इज नथिंग बट क्यू। ओके,
सो दिस फोर्स इज नथिंग बट बच्चे क्यू ए। तो जब ये फोर्स क्यू नॉट ई हो जाएगा तो हम जब यहाँ पे ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वी कैन से दैट बच्चे ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो सेम चीज़ है जब हम यहाँ पे लिख देंगे सो विल गेट दिस वैल्यू। अगर सपोज बच्चे इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करते हैं सो विल गेट दिस वैल्यू। तो व्हाट आर द बेसिक assumption वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस? तो इससे हमें क्या क्या assumption मिलता है? सो वी कैन से दैट the work done in moving a test charge Q naught from Q is along path AB, okay, is along path AB जो मैंने पहले वाले बताया था आपको, है ना? तो पहले वाले स्लाइड में हम लोग ने जो देखा था। So the equation shows that the work done in moving a test charge Q naught from point A to another point B along any path AB in an electric field is due to plus Q charge and will depend only on the position of the point and it is independent of the actual path। तो बेसिकली यहाँ पे हम पाथ से हमें कोई मतलब नहीं है कि अगर हम लोग ने ए से बी लेके गए, बी से सी लेके गए या बी से ए लेके आ गए, तो इट किस पे डिपेंड करता है? इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वर्क डन की वैल्यू कम ज़्यादा रहेगा, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो that is the line integral of electric field is path independent, so this will be path independent। so we can say that therefore electric field is a conservative field, okay। so क्योंकि ये path पे dependent नहीं है so this will be a conservative field। और अगर हम एक क्लोज्ड पाथ के क्रॉस बात करेंगे बच्चे so उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो एक क्रॉस क्लोज्ड पाथ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो क्रॉस क्लोज्ड पाथ दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। और एक खास बात, जो लाइन इंटीग्रल होगा बच्चे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ विल बी 0। अगर सपोज हम लोग ने कोई क्लोज्ड पाथ लिया, ठीक है, अब क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या हो गया? सपोज अगर मैंने एक ये पाथ ले लिया सो दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आई विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाता है? दिस इज बच्चे closed integration, closed integration। so this will be a closed integration, ठीक है। so now next is the electric potential। now what is electric potential? ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग ने एक प्लेट रखा, अगर इस प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्जेस बढ़ाते जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल बढ़ते जाएगी। So suppose if we are increasing the charge, the potential is going to increase. Similarly, if we are, suppose this is negative. So if this is negative, again we can say that here negative potential is increasing. तो यहाँ पे positive potential increase हो रहा है, यहाँ पे negative potential increase हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? Okay. So what is electric potential? तुम बोल सकते हैं बच्चे द अमाउंट ऑफ वोल्टेज या अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जब कुछ पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट होंगे और जब कुछ नेगेटिव चार्ज एकुमुलेट होंगे तो उनका जो वैल्यू होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। ओहो, सो बच्चे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो मैंने आपको एक एग्जांपल सिंपल सा दिया था। सपोज फॉर एग्जांपल एक प्लस एक स्पीयर है, अब ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको मैंने एक थ्रू वायर एक दूसरे अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस पॉइंट से
मतलब इस पॉइंट को अगर हम लोग ने नाम ए दे दिया तो वो पॉइंट बी की तरफ चले जाएंगे। एंड दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नथिंग बट वी कैन से दैट। अच्छा, और एक खास बात बच्चे, ये पोटेंशियल कब तक मूव करना चाहिए? ये जो चार्जेस है बच्चे ए से बी पे कब तक मूव होने चाहिए? तो हम कह सकते हैं कि इट विल मूव टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज ऑब्टेन्ड। तो जैसे ही पॉइंट ए और पॉइंट का बी का पोटेंशियल, अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, यहाँ पे सपोज मैंने चार्जेस को एक्यूमुलेट किया है, ठीक है। अब अगर ये कंडक्टिंग रॉड है तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कब तक ट्रांसफ़र होगा? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा बच्चे कि जब हम एक बॉल को हीट करते हैं और उसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं, कैलोरीमीटर का कंसेप्ट है, तो हीट जो होता है वो बॉडी से, जो बॉल होता है उससे पानी में ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। और वो कब तक ट्रांसफ़र होता है? जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और जैसे ही दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, वी कैन से दैट इट हैज़ अटेम्प्टेड अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी बच्चे, अगर हम लोग ने बोला कि पॉइंट ए जो है हायर पोटेंशियल पे है, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस ए से बी फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बाई सम कनेक्शन, जैसे मैंने एक वहाँ पे कनेक्शन बनाया है, तो ये कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा बच्चे, हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है इट हैज़ अक्वायर्ड अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यही कंसेप्ट होता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम आगे और भी बातें करने वाले हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको ध्यान ये देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया। अब मैं ना आपको थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, जानकारी लेना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक बकेट है, टाकी 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 मतलब बिल्डिंग की टाकी। तो ये जो टाकी में पानी होता है बच्चे, तो जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो एक कॉमन सा बात मुझे आप बताना कि जो ये पानी है वो ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा। अब ये मत कहना कि सर मोटर लगा देंगे तो बी से ए पे चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मोटर की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ने कोई कनेक्शन नहीं दिया, इस यहाँ से हम लोग ने टाकी को कनेक्ट कर दिया ए और बी को बच्चे, तो पानी जो होगा वो ए से बी पे फ्लो करेगा, है ना कि कभी बी से ए। तो बच्चे सेम चीज़ें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी होता है। अब ये अनचार्ज था, तो ये अनचार्ज से चार्ज पे जाएगा कि चार्ज से अनचार्ज पे आएगा? तो डेफिनेटली ये पहले चार्ज से अनचार्ज पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो इसकी हाइट यहाँ से ज़मीन से इसकी हाइट अगर 3 मीटर है तो इसकी ज़मीन से हाइट 1 ही मीटर है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। और यहाँ पे भी दोनों के चार्जेस के, दोनों भी ऑब्जेक्ट ए और बी में डिफरेंस है, पर यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस है? पोटेंशियल का। इसीलिए बच्चे हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक और ख़ास बात आपको बतानी है मुझे, क्योंकि ख़ास बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो पोटेंशियल होता है बच्चे वी, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखता। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से एकदम देखिएगा। सो वोल्टेज, इट इज़ डिफाइंड एज बच्चे, इट इज़ defined as the amount of work done. It is defined as the amount of
amount of work done in bringing a positive charge from infinite point to given point। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है? सो v इक्वल्स टू W बाई क्यू। सिंपल सी बात है। अगर सपोज मान लीजिए एक इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ से इस चार्ज को इस पॉइंट पे हम लेके आएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग ने चार्ज को लेके आया, तो जब इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आएंगे तो कुछ वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजिशन टू अ गिवन पोजिशन। सो एक इनफाइनाइट पोजिशन से गिवन पोजिशन पे अगर हम चार्ज को लेके आते हैं तो कुछ वर्क होगा, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड एज बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का एक ये भी डेफिनेशन होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर हम चार्ज ए और चार्ज बी रखते हैं तो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हाइयर से लोअर फ्लो करेगा चार्ज, कभी बी से ए पे नहीं फ्लो करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड केस में भी बच्चे पानी जो होगा वो बी से ए पे नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन, जो मैंने अभी आपको बताया, इन मूविंग अ चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी बताया मैंने, यहाँ पे वही लिखा है मैंने, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू गिवन पॉइंट। एक बात मुद्दे की जो आपको याद रखनी है, दैट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी बात कर लिया था। ठीक है, सो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू ई डी ए, ऑलरेडी हम लोग ने देखा। सो क्यू नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस आर ए, सो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज नथिंग बट दिस, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? v होता है, तो वी कैन से दैट v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है डिफाइन करने के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है ये पॉइंट, और या फिर मैं जो ग्रीन से लिखा हूँ उसके बाद फिर आपको ये पॉइंट लिखना है, और डायरेक्टली यू हैव टू राइट दिस पॉइंट। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू क्या हो गया बच्चे? क्यू सॉरी v क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? जूल हो जाएगा, क्यू का यूनिट कूलम हो जाएगा, सो दैट इज जूल पर कूलम, और न्यूटन मीटर पर कूलम। तो ये दोनों ही बच्चे हम बोल सकते हैं कि यूनिट्स हो जाता है। ठीक है, इसके डायमेंशंस भी होते हैं। अब इसका डायमेंशन कैसे आप याद रखोगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि इजीली आप याद रख सकते हो, है ना। सो बच्चे v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू था। ठीक है ना, सो w तो हमें पता है कि एनर्जी होता है, आई मीन वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो m1 L2 T-2 हो जाएगा, और q के लिए बच्चे IT। अलग अलग पब्लिशर्स को आप देखोगे तो वहाँ पे I की जगह पे A भी लिखते हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज m1 L2 T ऊपर चले जाएगा बच्चे, तो T-3 हो जाएगा, और A 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? तो हाउ वी विल डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहेगा बच्चे? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन
इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो ये सिंपल सा है, फॉर्मूले के अंदर ही हम क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?